जोमेटो में काफी दिनों से एक शांत मूव, एक ऊपर का अप मूव आया था। 69 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी। उसके बाद 2 ही 3 ट्रेडिंग सेशंस में गिरावट आई और वहां से अब स्टॉक 61 रुपए 80 पैसे के आसपास की आज की क्लोजिंग। बिल्कुल कोई मूव नहीं, स्टॉक बिल्कुल शांत, ना ही कोई अप मूव आ रहा है और नीचे की ओर भी थोड़ा थोड़ा स्टॉक सरक रहा है। तो क्या वजह है इसके पीछे, क्यों जोमेटो के ऊपर अब कोई खास मूव नहीं रह गया है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, अब सभी स्टॉक टेक्निकली कम फंडामेंटली ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं वो स्टॉक या तो जूम कर रहे हैं, जैसे आज एक्सिस बैंक ने काफी अच्छे नंबर्स के बाद में 10% की तेजी दिखाई, लेकिन काफी कुछ स्टॉक्स पिट भी गए इस मार्केट में। तो जोमेटो अभी तक शांत क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों अभी तक कंपनी ने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है इसके रिजल्ट्स को लेकर के? और क्यों अभी तक किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, इसके पूर्वानुमान या कुछ नहीं आया है मार्केट में? तो सबसे बड़ा रीजन ये है, कंपनी एक डिफरेंट सेगमेंट में है और ये डिफरेंट सेगमेंट की वजह से इसके ऊपर कोई भी पियर्स नहीं है इनका। ऐसा कोई बिजनेस मॉडल का और भी कोई प्लेयर नहीं है जो लिस्टेड हो जिसके हम बारे में बात कर सकें। इसलिए इसके ऊपर सभी ब्रोकरेज हाउस बच रहे हैं और पिछले रिजल्ट से ये रिजल्ट की काफी इंपॉर्टेंस भी है। ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए, क्योंकि यहीं से सारा अब रूट तय होना है कि स्टॉक किस ओर चलेगा अगर ये रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो अब हम कैसे एनालाइज करें रिजल्ट के पहले इस स्टॉक को? तो मैंने एक थोड़ा अलग तरीका हट के निकाला है। अभी तक जैसे Q2 की हम बात करें, सभी कंपनियों के रिजल्ट ओवरऑल अच्छे दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कंजम्पशन थीम की करते हैं, जहां पे कंज्यूमर गुड्स कंपनी ब्रिटानिया, आईटीसी, नेस्ले, ऐसी कंपनियों ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं और रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। अगर उस सेगमेंट में काफी बढ़िया ग्रोथ रही है तो ये कंपनी भी काफी अच्छा करती दिखेगी, क्योंकि जोमेटो का एक पार्ट ब्लिंकिट का भी है। ब्लिंकिट का जो मेन कारोबार है होम डिलीवरी सर्विस में डेली रूटीन की चीजें, यानी कि एक तरीके से रिटेल कारोबार है होम डिलीवरी का, वो सेगमेंट है कंपनी के पास में। और ब्लिंकिट का काफी अच्छा इनका पिछले क्वार्टर में परफॉर्मेंस भी रहा है, ऐसा जेफरीज की रिपोर्ट में हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो काफी कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन तो है इस स्टॉक के साथ में जोमेटो का जो अपना खुद का बिजनेस मॉडल है फूड डिलीवरी सेगमेंट में, वो भी अच्छा है। लास्ट क्वार्टर में चूंकि डिमांड्स अच्छी दिखी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे पास में कंपैरिजन के लिए कोई नंबर्स नहीं है और यही बड़ी वजह है स्टॉक नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ा ट्रेडर एक रिजल्ट के पहले एक रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि नंबर्स कैसे आते हैं अभी उसमें काफी कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। इसी वजह से सभी बड़े ट्रेडर्स पोजीशन लेने के लिए बच रहे हैं और जिन प्लेयर्स के पास में काफी अच्छा स्टॉक था उन्होंने 69 का लेवल देखते ही काफी कुछ वहां पे डाइल्यूट कर दिया और यही गिरावट की वजह रही। दूसरी और कोई इस स्टॉक में गिरावट की वजह नहीं थी। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें इस स्टॉक को, तो देखने में हमको यही मिलेगा कि स्टॉक साइडवेज मूवमेंट में है, थोड़ा सा वीक है चार्ट। लेकिन फिर भी अब चूंकि रिजल्ट सीजन है, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा परफॉर्मेंस होना नॉर्मल सी बात है, उसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्टॉक में होल्ड में हैं तो बने रहिए, रिजल्ट तक हमको वेट करना है। जैसे ही इसके रिजल्ट पब्लिश होंगे और वहां से क्या निकल के आता है हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर नए टारगेट सेट करते हैं। अगर हमारी रिपोर्ट के हिसाब से या हमारे जो अनुमान के हिसाब से रिजल्ट आ जाता है जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कंपनी फायदे में आती दिखेगी, तो जरूर से स्टॉक में 70 के ऊपर के लेवल तुरंत ही क्लोजिंग बेसिस पे आते दिखेंगे। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक 80 रुपीज के रन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करेगा। लेकिन रिजल्ट के पहले ये कह पाना थोड़ा मेरे लिए भी और सभी एनालिस्ट के लिए मुश्किल है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे इस बारे में कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। देखते रहिए स्टॉक लेसन चैनल और फायदा कमाते।